जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कुंभ राशि का। कुंभ राशि के जातकों का जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल, धनागमन, धन संचयन, शिक्षा, संतान, प्रेम प्यार, गृहस्थ जीवन, भाग्य और करियर, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इस महीने का विशिष्ट उपाय भी जानेंगे जिससे ये महीना आपके लिए बेहद खास हो सके। इस वीडियो को प्रारंभ करने के पहले बता दूं कि वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है तो आप समझ लीजिए आपकी कुंभ राशि है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। आइए जानें कि जुलाई महीने में ग्रहों ने आपके लिए कैसी फील्डिंग सेट की है, कौन कहां पर बैठा हुआ है। तो राशि के स्वामी शनि आपके राशि पर ही विराजमान है, लेकिन यहाँ पर तो लंबे समय से विराजमान है और आपके लिए बहुत अच्छा राजयोग बना करके यहाँ बैठे हैं। सस पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। लेकिन एक बड़ी खगोलीय घटना घट रही है इस समय। 30 जून को शनिदेव वक्री हो रहे हैं और पूरे 139 दिन लगभग 5 महीने के लिए यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। इनके प्रभाव में अर्थात इनका चेष्टा बल बढ़ जाएगा और शनिदेव बहुत ही प्रभावी हो जाएंगे। और ऐसे में जब कुंभ राशि पर 7.5 का मध्य दौर चल रहा है तो ये शनि आपके लिए और भी प्रबल फल देने लायक हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप इस पे हमने एक वीडियो बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, अपलोडेड है, और इस वीडियो के अंत में उसका लिंक भी हम दे देंगे। उसको इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखिए, शनि के पूरे प्रभाव को आप जानिए और उसमें कुछ ऐसे विशिष्ट उपायों की भी चर्चा की गई है जिससे शनि का कोई दुष्प्रभाव न प्राप्त हो और शनि का जो शुभ प्रभाव प्राप्त हो रहा है उसमें और वृद्धि हो सके। तो राशि के स्वामी शनि आपके वक्री हो रहे हैं 139 दिन के लिए, राशि पर ही विराजमान है। आपके द्वितीय स्थान पर राहु विराजमान है। मंगलदेव पराक्रम स्थान पर पराक्रम के कारक भी हैं, पराक्रम स्थान के स्वामी भी हैं और पराक्रम स्थान पर विराजमान हैं। उपचय स्थान पे और अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। 12 जुलाई को स्थान परिवर्तित करके केंद्र में आ जाएंगे और यहाँ पर विराजमान होंगे। वो 26 अगस्त तक रहेंगे। 26 अगस्त तक विराजमान, 44 दिनों का विशिष्ट गोचर होगा। विशेष इनके राशिफल के बारे में कि मंगल का राशि परिवर्तन समग्रता में कैसे आपको प्रभावित करेगा 44 दिन तक, तो उसका एक अलग से वीडियो आएगा, उसकी प्रतीक्षा करिए। तो 12 जुलाई तक, 12 जुलाई के बाद यहाँ जाएंगे, 26 अगस्त तक रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 1 मई से ही गोचर कर रहे हैं और 14 मई 2025 तक रहेंगे। तो बहुत लंबा गोचर है देवगुरु बृहस्पति का, बहुत शानदार गोचर है आपके लिए। खासकर आय स्थान के स्वामी हैं और आपके धन स्थान के स्वामी चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे। गुरु का बहुत अच्छा गोचर, बहुत अच्छा परिणाम। और तब जब यह रोहिणी नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, जब से आए हैं कोई विशेष परिणाम आपको नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब रोहिणी नक्षत्र पर बहुत बड़ी अवस्था में ये भी हो गए हैं, अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। सूर्यदेव 16 जुलाई तक आपके पंचम स्थान पर हैं। 16 जुलाई के बाद ये छठे स्थान पर आ जाएंगे और यहाँ पर 16 अगस्त तक विराजमान रहेंगे छठे स्थान पर सूर्यदेव। शुक्र 7 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। 7 जुलाई के बाद छठे स्थान पर आएंगे और यहाँ पर 31 जुलाई का अर्थात पूरे महीने यही भी छठे स्थान पर विराजमान रहेंगे। बुधदेव 19 जुलाई तक आपके छठे स्थान पर हैं। 19 जुलाई के बाद आ जाएंगे आपके सप्तम स्थान पर। यहाँ पर लंबा समय व्यतीत करेंगे, कुछ समय के लिए यहाँ पर वो वक्री भी होंगे और 2-3 दिन के लिए बुध वक्रगत करते हुए कर्क राशि पे पुनः आ जाएंगे, लेकिन मूलतः वो फल आपके सिंह राशि पर ही देंगे। पुनः 2-3 दिन बाद यहीं पर पहुंच जाएंगे। केतु अष्टम स्थान पर विराजमान है। बाद के स्थान अर्थात नवम, दसम, एकादश और द्वादश स्थान आपके खाली हैं। आइए इसका परिणाम जानते हैं, ग्रहों का क्या परिणाम है। तो शनिदेव वक्री हैं। तो स्वास्थ्य पहले तो जानते हैं स्वास्थ्य का हाल। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका? स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं तो सब कुछ है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो स्वास्थ्य के, आपके हेल्थ के स्वामी हैं शनिदेव राशि के आधार पर। तो राशि के आधार पर शनिदेव जब आपके स्वामी हैं और वक्री हो रहे हैं तो शनिदेव आपके द्वादश स्थान को अपने प्रभाव में ले लेंगे।
द्वादश स्थान कौन सा, किस चीज़ का स्थान है? द्वादश स्थान है व्यय का, खर्च का, हॉस्पिटल का, विदेश का। तो आपका फोकस यहाँ पर बढ़ेगा और आपको यहाँ पर फोकस करने के लिए शनिदेव मजबूर करेंगे, विवश करेंगे। कहाँ पर? हॉस्पिटल है वहाँ पर, डोनेशन है वहाँ पर, खर्चे हैं आपके, ट्रैवल हैं वहाँ पर। तो आपकी इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। पहले का कोई ट्रैवल बाकी है, पहले का कोई खर्चा बाकी है, हॉस्पिटल पहले से आप टालते हुए आ रहे हैं, तो खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। अर्थात घर का कोई व्यक्ति या आप स्वयं कुछ औषधियों के लिए, कुछ ट्रीटमेंट के लिए आपको हॉस्पिटल पे जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल पे एडमिट होना सकता है। पैर में समस्या आपके आ सकती है, आपके घुटनों से नीचे की समस्या आपको पैदा हो सकती है, जिसके कारण से आपको चिकित्सकों की सलाह, चिकित्सकों की दवा आदि करानी पड़ेगी, जिससे आपके खर्चे हो सकते हैं। और यदि आपने इसको इग्नोर किया, आपने टाला, चलो हो जाएगा, तो तृतीय दृष्टि शनि की आपके पराक्रम को परेशान कर देगी, भाई बहनों को परेशान कर देगी, भाई बहनों से संबंध आपके गड़बड़ हो जाएंगे। तो ये यहाँ अगर तीसरी दृष्टि और यहाँ का फोकस देखें तो हो सकता है भाई बहनों में से किसी का स्वास्थ्य खराब हो, प्रियजनों में, दोस्तों में किसी का स्वास्थ्य खराब हो और आपको उनकी चिकित्सा के लिए धन व्यय करना पड़े, और उसमें करने में आप आनाकानी करते हैं, तो तीसरा स्थान परेशान कर देगा। तो शनि स्वास्थ्य के मालिक होकर के चिकित्सा आदि पर आपका व्यय जुलाई महीने में बढ़ा रहे हैं। इसलिए शनि का वीडियो देखना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि वो उपाय आपको करना आवश्यक है। छठे स्थान पर आपके सूर्य 16 जुलाई से विराजमान होंगे, तो यहाँ पर सूर्य का उपस्थित होना अच्छा है, पराक्रमी बना रहा है, शत्रुओं को समाप्त करेगा। लेकिन शुक्र भी वहाँ पर विराजमान होंगे 7 जुलाई को। तो यदि शनि कुंभ राशि के हमारे जातक जातिकाएँ जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, उनको उनका डायबिटीज या बॉर्डर लाइन पे है, तो वो इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। खान पान का विशेष ख्याल रखिए। भोजन करते समय सुरुचि आपकी बढ़ेगी, जिसके कारण से भोजन ही समस्या पैदा कर सकता है। हाइपर एसिडिटी की समस्या हो सकती है, आँख में, दांत में समस्या पैदा कराते हुए दिख रहे हैं। वैसे यहाँ पर रोग ऋण भी समाप्त कराएंगे, हो सकता है धन यहाँ से निकल करके वहाँ पर पहुँचे। धनागमन की स्थिति देखें तो बहुत ही शुभ स्थिति। आपके धनेश और धनागमन के स्वामी एक ही हैं। कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और विराजमान कहाँ है? चतुर्थ स्थान पर, और रोहिणी नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम धनागमन की स्थिति से कुंभ राशि के जातकों को दिख रहा है। लेकिन खर्चे भी चूंकि बढ़ रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी पड़ेगी। माइक्रो मैनेजमेंट शुक्र बता रहा है। अब आपको अपने रोग पे, ऋण पे और शत्रु पर माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अर्थात सूक्ष्म व्यवस्था उनकी करनी पड़ेगी। ऐसी उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते, चाहे वो रोग हो, चाहे ऋण हो आपका, चाहे शत्रु हो, उन पर आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, और उसका मैनेजमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म में प्लान करना पड़ेगा, तब जाकर के वो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती हैं। अन्यथा परेशानी का सबब बन सकती है कुंभ राशि के जातकों के लिए। 7.5 तो चल ही रही है, अब शनि वक्री जब होंगे तो 7.5 के प्रभाव को बढ़ा देंगे, तो मानसिक दुश्चिंताएं कुंभ राशि के जातकों की बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी आपकी, बहुत मानसिक टेंशन आप लेंगे, तनाव, दबाव, खर्चे, व्यर्थ के दौड़ भाग, ये सब आपके करा देंगे। कार्यों में डिले होने लगेगा, बनते बनते कार्य बिगड़ेंगे। अब आपको ऐसे में करना क्या चाहिए? द्वादश से संबंधित चीज़ों को फ्री विल का अपने इस्तेमाल करते हुए, फ्री विल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे? डोनेशन, धार्मिक यात्रा, स्पिरिचुअलिटी से स्वयं को जोड़ना, क्योंकि फोकस आपके द्वादश पे कर रहे हैं। द्वादश स्थान मुक्ति का स्थान है, तो मुक्ति का प्रवेश, मुक्ति की तरफ, थोड़ा सा सत्संग की तरफ। अब ये स्थान मंदिर है, जो शिविर है, मठ है, गुरु का आश्रम है, तो वहाँ पर आपको जाना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए, ताकि चिकित्सा आदि पर व्यय करने से आप बच जाएं। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। फ्री विल का इस्तेमाल करके आप इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। अब आपको दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। आश्रमों पर दूसरे जो नीडी हैं, जिनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, जो अपनी चिकित्सा करा सके, बीमार हैं, तो उनकी मदद करेंगे आप। जब उनकी मदद करेंगे
तो शनि बहुत प्रसन्न होंगे और आपको जो आपके ऊपर खर्च करवाना चाह रहे थे उससे आपको क्षमा कर देंगे, माफ़ कर देंगे, क्योंकि आपने खर्च कर दिया, प्रसन्न हो जाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा। ये ज्योतिष में फ्री विल का आप इस्तेमाल अगर करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से, ज्योतिष की है तो खूबसूरती है साहब। यदि आप पहले से पता चल जाए और फ्री विल का आप इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर आने वाले संकटों से स्वयं को बचा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो धनागमन धन संचयन की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, धनागमन खूब मात्रा में होगा। अच्छा देखिए, अब गुरु क्या है ना, चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं, जहाँ भी रहेंगे उसको बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे, ग्रोथ करेंगे आपका। तो आप ग्रोथ करेंगे, यहाँ पर बैठ करके आपके सुखों में ग्रोथ करेंगे। ये सुख का स्थान है ना, तो सुख में, प्लेजर में, प्रसन्नता में, सोसाइटी में, मित्र में, सब में वृद्धि, मित्रों की संख्या वृद्धि होगी, समाज का दायरा बढ़ेगा, घर के सुख बढ़ेंगे, वाहन के सुख बढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों पर बैठेंगे तो हो सकता है वाहन आपके बढ़ जाएं, या फिर अब घर आपके बढ़ जाएं, समाज में मित्र आपके बढ़ें। तो ये ग्रोथ यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं, और जहाँ के स्वामी वहाँ पे ग्रोथ देंगे ही, तो वहाँ पे वृद्धि, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, कुटुंब में सुख बढ़ाएंगे, खर्चे लेकिन राहु के कारण भी यहाँ पर हैं, आपका बैंक बैलेंस किसी विशेष प्रोजेक्ट के कारण खाली होता रहेगा। राहु चूंकि जब तक यहाँ विराजमान है, कुटुंब में कुछ क्लेश कराते रहेंगे, वाणी में कुछ कड़वाहट लाते रहेंगे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखने का। बाकी आपके आय के मार्ग विकसित, जो भी सेट पैटर्न से आपके इनकम्स थे वो अब बढ़ेंगे। आप कुछ दूसरे तरफ भी सोचेंगे, वहाँ से भी आय का मार्ग प्रशस्त हो, उस पर आप कंसंट्रेट करेंगे और वो उसमें सफलता भी आपको प्राप्त होगी। कोई नया कार्य, कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। स्कूल कॉलेज और लाइब्रेरी, इन सब चीज़ों में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस समय बहुत अच्छा है। और दूसरा, आप एक काम कर सकते हैं, कोचिंग पढ़ाना, लेकिन साथ साथ कुछ लोगों को उसमें निःशुल्क शिक्षा भी देते रहिएगा। कुछ गरीब लोग जो आपकी फीस देने में सक्षम नहीं है, और जो लोग जो कुंभ राशि के जातक हमारे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो स्कूल चलाते हैं, लाइब्रेरी चलाते हैं या स्वयं कोचिंग चलाते हैं, उन सब के लिए है कि कुछ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते रहिएगा। तो ये आपके धंधे में, आपके इस व्यवसाय में बहुत प्रोग्रेस होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और धनागमन धन संचयन हो गया। शिक्षा और संतान की बात करें तो शिक्षा संतान के लिए जो कारक हैं आपके बुध देव सप्तम गोचर करेंगे। 19 जुलाई के बाद अच्छा हो जाएगा। 19 जुलाई के बाद, पहले का समय तो उतना अच्छा नहीं था आपके लिए। 19 जुलाई के पहले का समय इतना अच्छा नहीं था शिक्षा के दृष्टिकोण से, संतान के दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि पंचमेश आपके छठे गोचर कर रहे थे, तो संतान आपके बच्चों के स्वास्थ्य में कुछ समस्या, उनके साथ संबंध में कुछ समस्या हो सकती थी। या फिर यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपका पढ़ाई में मन न लगना, पढ़ाई से मन भटक जाना। लेकिन अब 19 जुलाई से सारी जो भी कमियां रही वो सब पूरी हो जाएंगी। आपकी शिक्षा भी अच्छी हो जाएगी। आपकी संतान है तो संतान से भी अच्छे प्रसन्नतादायक समाचार प्राप्त होंगे। आपके संतान के विवाह भी तय हो सकते हैं इस बीच। यद्यपि बुध का ये स्थान पहुँचेगा तो सप्तम पे बुध बहुत अच्छे परिणाम तो नहीं देता है, लेकिन कुछ ऐसी परिघटनाएं घट सकती हैं आपके संतान के जीवन में जिससे आपके लिए प्रसन्नतादायक हो। और ख़ासकर तब जब आपकी संतान फाइनेंस से जुड़ी हो, कंप्यूटर से जुड़ी हो, कम्युनिकेशन से जुड़ी हो, मीडिया के क्षेत्र से जुड़ी हो, तो और विशेष परिणाम लाती हुई दिख रही है। प्रेम प्यार के लिए 16 जुलाई का समय बिल्कुल अच्छा नहीं। 16 जुलाई के बाद प्रेम प्यार आपका बढ़ेगा। यद्यप शुक्र साथ में थे, आकर्षण तो बढ़ रहा था, अब जीवन साथी प्रेम जीवन में इंटेंसिटी तो बढ़ रही थी, लेकिन सूर्य उसको खराब कर रहा था क्योंकि आपका स्वभाव एग्रेसिव स्वभाव बनाए हुए था। जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें निकल रही थी जिससे आपका प्रेमी आपसे भड़क उठता था, वो नाराज़ हो जाता था। तो अब लेकिन 16 जुलाई के बाद स्थिति उसके लिए अनुकूल होगी, समय अच्छा आएगा। गृहस्थ जीवन बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 16 जुलाई के बाद बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और ध्यान रखिएगा, यदि उनको हार्ट रिलेटेड कोई समस्या है तो समस्या गंभीर हो सकती है। उनको चिकित्सक की सेवा में जरूर ले जाइए, चिकित्सक को दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए। दूसरे,
आपका अगर व्यापार व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो वहाँ भी समस्या क्रिएट हो रही है, क्योंकि आपके पंचम स्थान के स्वामी 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच छठे रहेंगे। यद्यपि यहाँ पर बैठ कर के बहुत सारे फायदे भी आपको कराएंगे, लेकिन दो चीज़ें, खर्चे आपके बढ़ेंगे और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध और उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा जरूर होंगी। उस पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र 7 जुलाई से अष्टम गोचर करेंगे। फलता पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। पिता को डायबिटीज है या किडनी आदि की कोई समस्या है, एक्सक्रेशन संबंधी कोई भी समस्या है तो वो बढ़ सकती है, नहीं है तो हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या पिता के साथ हो सकती है या उनके साथ आपके संबंध कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है। ज़्यादा संभावना है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। भाग्य थोड़ा सा कहीं कहीं विचलित करेगा आपको कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आपका पराक्रम इतना बढ़ा चढ़ा रहेगा कि भाग्य की कमी को पूरा कर देगा। करियर में ग्रोथ एकदम स्पष्ट होती हुई दिख रही। उपचय स्थान में मंगल रोचक राजयोग बना करके आपके 10वें बैठे हुए हैं। करियर में विशेष उन्नति होती दिख रही है। 12 जुलाई के बाद चतुर्थ बैठकर अपने ही स्थान को देखेंगे तो आपको करियर में प्रमोशन, आपको जहाँ पे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो सरकारी नौकरी करते हैं तो प्रमोशन आदि आपको प्राप्त हो सकता है। प्राइवेट में भी प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। प्राइवेट में काम करते हैं तो नए प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है। ट्रांसफ़र और ट्रैवल ये दो चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन करियर में ग्रोथ स्पष्ट होती हुई दिख रही है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कायम होगा। शत्रुओं पर आप हावी होंगे। बॉस भी आपका सम्मान करेंगे, लेकिन स्त्री बॉस यदि आपकी महिला बॉस है तो आपको उसे सावधान रहना होगा और उनके सामने विनम्रता से पेश आना होगा। आपका एग्रेशन वहाँ पर थोड़ी सी समस्या आपके लिए क्रिएट कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें ऑफिस में अपने संबंधों को लेकर के, अपने व्यवहार को लेकर के। और आपको उपाय बता दें, उपाय क्या करना है। तो सबसे पहले तो वक्री शनि वाला वीडियो देख करके उसमें जो उपाय बताएगा उसको आप करिएगा। दूसरा उपाय आपके लिए विशेष उपाय है सूर्य भगवान की आराधना। बहुत आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि आपका सूर्य जो है 16 जुलाई से छठे जा रहे हैं, जो समस्या कारक हो सकते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को गंभीरता से प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए गायत्री मंत्र का जप के। सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होइए। अपनी जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना मांग, हृदय से क्षमा प्रार्थना करें, गायत्री मंत्र का जप करें। बहुत अच्छा उपाय रहेगा। एक विशेष उपाय आप नोट कर लीजिए, गेहूँ और गुड़। गेहूँ और गुड़, अपने वजन का 10वां हिस्सा गुड़ हो। जैसे अगर आपका वजन 70 किलो है तो 7 किलो गेहूं और उसका आधा गुड़, तो 3.5 किलो गुड़। गुड़ समझ रहे हो ना, जैगरी जिसको कहते हैं। तो अपने वजन का 10वां हिस्सा गुड़ और 10वें हिस्से, वजन के 10वें हिस्से का आधा, सॉरी फिर से बता रहा हूँ, क्षमा करिएगा। अपने वजन के 10वें हिस्से का गेहूं ले लीजिए और अपने वजन के 10वें हिस्से का आधा गुड़ ले लीजिए और उसे रविवार के दिन किसी मंदिर में आप दान कर दीजिए। ये किसी एक दिन करिएगा और ये 16 जुलाई के बाद करिएगा। सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी। बस इतना उपाय आपको करने की आवश्यकता है। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, और यदि मेरा बोलना और आपका सुनना दोनों आपको सार्थक लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष आग्रह है, आपको निवेदन है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, प्रथम आगमन है आपका, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। और इस मानसून में कम से कम एक वृक्ष लगाने का जरूर संकल्प लीजिए। वृक्ष लगाइए, उसका पोषण करिए, बड़ा करिए। बहुत बड़ी रेमेडी है, बहुत बड़ी ज्योतिषीय रेमेडी है। कभी समय मिलेगा तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जय जय सिया राम।